बीपीएससी टीचर अभ्यर्थी का जो रिजल्ट आया है उसमें पूरे बिहार में विजेंद्र मोहन सर ने इतिहास रच डाले हैं और तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं। और आपको दिखाएंगे पूरा क्लासरूम का, यही सर का क्लास कोचिंग क्लासेज है सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स और यहीं पे सर पढ़ाते हैं। अभी देखेंगे हमारे सामने में छात्र जो है पूरा रूम में भरे हुए हैं। सर से दूर देहात से छात्र आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए और छात्र भी आज काफी खुश दिख रहे हैं क्योंकि हजारों के तादाद में दरभंगा से भी शिक्षक भी टीचर भी बीपीएससी के परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन इतिहास आज विजेंद्र मोहन सर रच डाले हैं जिससे काफी छात्र जो हैं सुपर छात्रों से नहीं, आज हम आपको सर से ही डायरेक्ट बात करवाएंगे जो सर आखिर क्या ऐसा आवश्यकता पड़ गया, क्या जरूरी पड़ेगा, जबकि लाखों के तादाद में छात्र जो हैं वो सर को पहले से ही मानते आ रहे हैं। और यहाँ पे सर का जो पूरा मिथिला में एक मान सम्मान अलग ही था, फिर काहे यह बीपीएससी का एग्जाम देकर सर को साबित करना पड़ा है जो सर सही में पूरा दरभंगा ही नहीं बिहार में सर जो है तो सबसे एक नंबर टीचर है फिजिक्स का, यह साबित किया। आइए सर से हम आपको बात करवाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं विजेंद्र मोहन सर के पास और आप सभी को ज्ञात होगा कि 18 अक्टूबर को रात को बीपीएससी की 11वीं 12वीं के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया है। इसमें भौतिकी विषय में पूरे बिहार में सर ने तीसरा स्थान लाए हैं। आइए सर से जानते हैं सर की तैयारी के बारे में, जो सर कैसे तैयारी किए जो आज पूरे बिहार में सर का चर्चा हो रहा है। तो आप सभी लोगों से भी कहेंगे पूरा वीडियो देखिए जो सर बताएंगे, जो सर से जानेंगे जो सर आखिर पहले से जब टीचर थे तो सर का क्या आवश्यकता पड़ गया जो आज इतने बड़े एग्जाम में भी सर शामिल होकर यह साबित कर दिए जो पूरे बिहार में भौतिकी विषय के कोई टीचर होंगे तो विजेंद्र मोहन सर होंगे। सर सबसे पहले आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर आप सबसे पहले अपने बारे में सर कुछ बतलाइए। देखिए, ये मैं लगभग एक सामान्य किसान परिवार का लड़का रहा हूँ और मैंने सुंदरपुर बेला हाई स्कूल से मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया और 1997 में 12th किया सिविल साइंस कॉलेज से। और उसके बाद हम मुख्य रूप से इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते थे और तैयारी करने लगे, पटना में तैयारी करते थे। 2000 में मेरा पहली बार, उस समय में जो अभी आज जेईई होती है उस समय में वो सीबीएसई इंजीनियरिंग के नाम से शुरू हुई थी, तो पहली बार मैंने उसको कंप्लीट किया। उस समय में ऑल इंडिया में 10,000 कुछ रैंक मेरा था, लेकिन उस समय में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था जिस वजह से हम नहीं जा सके, मेरे पिताजी कहीं नहीं जाने दिए। फिर हम घर पर यूँ ही रहने लगे, बेड रेस्ट, डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा था तो रहने लगे, पर मेरा समय काटना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो धीरे धीरे कुछ पढ़ने लगे, फिर इच्छा हुआ कि बैठे बैठे कुछ डिग्री ले लेते हैं। ऑनर्स करने लगे, सिविल साइंस कॉलेज में ऑनर्स में नाम लिखा लिया, ऑनर्स करने लगा। उस दौरान देखा कि कुछ साथी लोग एयरफोर्स टेक्निकल के फॉर्म भर रहे हैं, मैंने भी भर दिया। और उस समय में मेरा 2003 में एग्ज़ाम हुआ था, 4 में मेरा जनवरी में कर्नाटका बेलगाम में ज्वाइन था। लेकिन उस समय तक हेपेटाइटिस बी में ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट, ब्लड टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है, जिस वजह से मुझे मेरे पिताजी नहीं जाने दिए। कह सकते हैं आपकी पुत्र मुँह था उनका जी, तो वो नहीं जाने दिए। फिर मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट रहता था कि पढ़ लिख कर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसे कैसे समय मेरा चलेगा। फिर मैंने गार्जियन से छुपकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए। और ये दरभंगा क्या बल्कि मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी का भी कुछ एरिया के छात्र लोग दरभंगा आते हैं पढ़ने और उन लोगों का बहुत प्यार मिला, मुझे बहुत प्यार मिला। और मैं साल भर में ही यहाँ एक मतलब मेरी एक अच्छी छवि, एक अच्छा नाम बन गया। और उस समय जब मैं दरभंगा में पढ़ाना शुरू किया तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो ऑनर्स कर रहे हैं, ऐसे लगभग मेरी उम्र के बच्चे सब तैयारी कर रहे थे।
भारी पड़े थे। बस उन्हें फिजिक्स में थोड़ा सा मैंने सपोर्ट किया और ढेर सारे रिजल्ट्स होने लगे, तो नाम हो गया, मन लगने लगा, कुल मिला के ठीक ठाक अच्छी खासी कमाई भी होने लगी। तो स्वाभाविक कमाई होने लगा, सम्मान मिलने लगा, तो मैं इसमें लंबे समय तक बिताया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोरोना का समय आया, जिस समय कोचिंग बंद हो गया, तो अचानक से एक परेशानी, एक मुसीबत सा दिखा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि गवर्नमेंट जॉब इज सुपीरियर थिंग्स, ऐसा मुझे उस समय एहसास हुआ। फिर और मुझे लगा कि हर चीज़ का एक दिन अंत हो जाता है, तो ट्यूशन करियर का भी एक दिन समापन होगा, ये भी मेरे मन में कहीं ना कहीं भाव आया। उसके बाद उस कोरोना काल में आपने देखा कि कई सारे लोगों ने, हम लोग तो समझ नहीं पाए, छोटे शहर के रहने वाले, उतनी समझ नहीं थी हम लोग को। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे टीचर डेवलप किए उस समय में, पर हम लोग उतना अच्छा नहीं कर सके, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था कि ऑनलाइन में भी करियर बनाया जा सकता है। फिर ऑफलाइन जब कोचिंग खुली तो वो कोचिंग में दम नहीं रहा, आप देख रहे हैं। उसके बाद एक तलाश में थे, उसी समय में एक एस्टेट का फॉर्म आया था, भर दिया। संयोग से एस्टेट में भी जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उस समय में बिहार में मेरा 29वां स्थान था। और उसके बाद फिर बाद में ज्वाइनिंग चलता गया 19 से 23 तक, और 23 में आकर कहा कि बीपीएससी से फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था अभी। और संजोग कहिए कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा इतना अच्छा, मैं सोच रहा था कि मेरा 10-12 के आसपास रैंक रहेगा, लेकिन संजोग से पूरे बिहार में तीसरा स्थान आया। एक्चुअली मैं रिजल्ट में अच्छे पोजीशंस आएंगे इसलिए तो मैं स्वस्थ था, लेकिन मुझे ये उम्मीद था कि तीसरा स्थान आएगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो लोग सही में इस टीचिंग प्रोफेशन में हैं, प्राइवेट ट्यूशन चलाते हैं, उन्हें भी कम से कम इस बात से सीख लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कई सारे अच्छे टीचरों को कि जब तक अच्छे से कोचिंग चल रही है सब कुछ ठीक है, लेकिन जब परिस्थितियाँ खराब हुई, कोचिंग गड़बड़ा गया, तो उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मैं इस चीज़ को समय से पहले समझ गया, और इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है ये तो है, लेकिन मुझे एक अस्थायी जगह पकड़ना चाहिए। दूसरी बात कि बढ़ते उम्र के साथ कोई अस्थायी जगह हो समाज में। आज भी ट्यूशन वालों को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी वाले से पता नहीं क्यों थोड़ा कम सम्मान दिया जाता है, लेकिन जबकि सच कहिए तो ट्यूशन वाले बड़ी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और उन्हीं की वजह से समाज में इतने बच्चे पास करते हैं, अच्छा करते हैं। तो उन लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि नहीं, आप भी कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपना भविष्य को सिक्योर करके रखें, ताकि ट्यूशन को उतार चढ़ाव और बढ़ती परेशानियों से आप सुरक्षित रह सकें। आप सुने सर के, सर अपने बारे में बतलाए, ये सर इंजीनियर बनना चाहते थे, क्या पूरा रहा है सर का शुरुआती दौर से अभी तक का? और सर से हम जानना चाहेंगे, सर आप इतने लंबे समय से कोचिंग चला रहे हैं, तो आपको बीपीएससी एग्जाम देने का क्यों जरूरत पड़ना? आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको तो सर पूरे मिथिलांचल में इस छात्र जानते हैं, सब जानते हैं। जो फिजिक्स का कोई नंबर 1 टीचर होगा दरभंगा में, तो कहीं जाके हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो एक ही नाम का था, विजेंद्र मोहन सर, दरभंगा का ब्रांड है। फिर आप क्या साबित करना चाहते हैं जो ये मतलब बीपीएससी? आप देखिए, इस सवाल का जवाब मैं कुछ हद तक तो पहले मैंने कहा आपको कि एक तो उतार चढ़ाव से जीवन में स्मूथनेस भी जरूरी है, तो जीवन के उतार चढ़ाव से भी बचने के लिए मैंने बीपीएससी की एग्जाम देना उचित समझा। और दूसरा बात ये भी कि कहीं ना कहीं अपने आप को, ट्यूशन एक आपसी होड़ है, तो इसमें अपने आप को समय से साबित भी करना पड़ता है कि आप में वो मादा है, आप सच में बाकी लोगों से डिफरेंट है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि बढ़ते समय के साथ, आप आज से 20 साल पहले हमारा क्या जलवा था, आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो उस बात को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। उन्हें पता नहीं रहता है कि टीचर, हमारा टीचर किस लेवल का है, क्या है। तो कभी कभी एग्जाम इस वजह से भी देख करके टीचर का भी हौसला बढ़ता है, बच्चों को भी कभी कहीं ना कहीं, डायरेक्टली मैं ओपनली कह दूँ तो कहीं ना कहीं टीचर की भी प्रसिद्धि होती है। सबसे मुख्य बातें हैं जीवन में स्थिरता लाना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसका सही जवाब मेरे समझ में यही है। आप सुने सर, बतलाएं सर। और एक बात कहेंगे, जो अब फिर सुन रहे हैं, जो बीपीएससी का वैकेंसी आने वाला है 1 लाख सीटों पे, 1 लाख पे,
जो अभ्यर्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं वह कैसा तैयारी करेंगे, थोड़ा आप उनको सर मोटिवेट कर दीजिए, ताकि जैसे आज आप इतिहास रचे हैं, अगले जो रिजल्ट आएगा उसमें वो लोग भी आपसे प्रेरित होके और वह इतिहास रचेंगे। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी लोग सच में कुछ जानना या समझना चाहते हैं तो उन्हें बताऊंगा कि विषय वस्तु का ज्ञान गंभीरता से रखें, अच्छे से लें, मुख्य रूप से किताब पढ़ें। आज के बच्चों में मतलब ट्यूशन से मेरा थोड़ा सा जो मन थोड़ा मैं विचलित होता हूँ इस वजह से भी कि बच्चे किताब खरीदना बंद कर दिए हैं, किताब पढ़ना बंद कर दिए हैं, बच्चा असाइनमेंट पर डिपेंड हो गए हैं। एक तो ज़्यादातर बच्चे ट्यूशन पर डिपेंड हैं और ट्यूशन में भी वो असाइनमेंट पर डिपेंड हो गए हैं, वो बुक से दूर हो गए हैं। अगर सोचिए, अगर मैं असाइनमेंट बनाऊंगा तो मैं तो अपने सुविधा के हिसाब से ऐसा सरल बनाऊंगा, सरल ताकि कुछ कठिन ऐसी पढ़ाना ना पड़े, बच्चों को आसानी से समझ में आए और बच्चा हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए। ये ज़्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं, बच्चों को किताब से दूर लेके हैं। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। मैं कहता हूँ बच्चों को कि आप किताब पढ़िए, किताब जब पढ़ेंगे तो आपके पास सोचने समझने की क्षमता डेवलप करेगी। मैं अपने कोचिंग में भी टैगलाइन में लिखता हूँ, मैं अनलॉक योर इमेजिनेशन को बढ़ाइए। फिजिक्स इमेजिनेशन वाला सब्जेक्ट है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो इन सब वजहों से कि विषय वस्तु को बड़ी गंभीरता से पढ़ना है, शॉर्टकट के चक्कर में पढ़िए, डेरिवेशन समझिए फिजिक्स के। आप फार्मूला पढ़ रहे हैं, शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग देखते हैं बीच में सोचो इतना लंबा चौड़ा लिखा रहे हैं, ये इतना इस लंबा चौड़ा में क्या बात कह रहे हैं उसको समझिए। आप 2 लाइन में समझ रहे हैं, आप पूरी बात नहीं समझ पाते हैं। जब आपको पूरा रामायण सीरियल दिखा दिया जाए तो रामायण के लगभग सवालों का जवाब आप दे देंगे, लेकिन आपको सिर्फ 1-2 बातें बताई जाए तो आप सारी बातों का जवाब नहीं दे सकते। तो पूरा सीरियल को समझिए, पूरी कहानी को समझिए। आजकल एक गलत परंपरा चल गई है, टीचर आप सुनेंगे, टीचर बोलेंगे भोकाल टाइट है, फ्यूचर ब्राइट है। ये सब एक शिक्षक का लहजा नहीं हो सकता है। बल्कि हम कहते हैं कि आप इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपका रिजल्ट भोकाल मचा दे। ये सही बात है कि भोकाल क्या होता है भाई, अब भोकाल को क्या टाइट कर रहे हो आप। जी। तो ये सब बातें हैं, एक गलत मैसेज कहीं ना कहीं जाता है। बच्चे लोग विषय वस्तु दूर हो रहे हैं। नए उम्र के बच्चे जो प्राय 11-12 में पढ़ने आते हैं, जिसकी उम्र मुश्किल से 16 साल, 17 साल, 18 साल के होते हैं, उस युवाओं के मन में उसको जब आप इधर उधर की बातें कहेंगे वो बहकते हैं। उसको लगता है कि हमारे सर, चूँकि बच्चों के लिए सर रोल मॉडल होते हैं, हमारे सर जब ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं तो शायद हम भी ऐसा करेंगे। एक गलत मैसेज आता है। शिक्षक हैं तो शिक्षक होने का परिचय जरूर दें। और इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि विषय वस्तु को एकदम गंभीरता से पढ़िए, इसी में सफलता का राज छुपा हुआ है। इसके अलावा स्पीड और एक्यूरेसी भी, क्वेश्चन 1 शॉट में बननी चाहिए। आप एक बार क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन के भूत भविष्य वर्तमान को समझ जाइए, और ये तभी आपको पाएगा जब आप विषय वस्तु को गहराई से पढ़ेंगे। आप सुने सर ने बताए ही, और सर पहले से ही यह अपील करते आ रहे हैं, जो आज जो छात्र बुक छोड़ के असाइनमेंट के तरफ जा रहे हैं वह असाइनमेंट पढ़ के कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वह बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा। सर से लास्ट प्रश्न पूछेंगे, कहेंगे जो थोड़ा सर हमारे जानकी न्यूज के दर्शक को भी सर थोड़ा कुछ संदेश दीजिए, ताकि जो लोग देखे या वीडियो को तो उनको मालूम पड़े जो विजेंद्र मोहन सर जो संदेश दिए हो कहीं न कहीं आने वाले समय में हम लोगों को भी प्रेरित करेगा। तो सर कुछ संदेश। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लगातार शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आपने समाज के लिए उठाया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरी बात, जो गार्जियन देख रहे हैं अगर इस वीडियो को, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि बच्चों को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कभी कभी वक्त निकालकर बच्चों से पूछें उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या किया है। कभी कभी उनकी कॉपी उलट कर देखें, बच्चे किताब खरीद रहे हैं कि नहीं इसको देखें। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाल बच्चेदार हैं, परिवार वाले हैं, लेकिन वो भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं। तो फिजिक्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आने वाले कुछ ही दिनों में बीपीएससी से जो आने वाली जो फिर से जो 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स के शिक्षकों के लिए जो बहाली होगी या फिर एस्टेट होगा आने वाले भविष्य में, उसके लिए मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दूंगा।
जो लोग चाहे, जो भी, चूँकि आपको फिजिक्स की क्लास कहीं नहीं मिलेगा, आप यूट्यूब पर इधर उधर सर्च करिए, फिजिक्स पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेगा जो आपको स्पेशली बीपीएससी को फोकस करके या स्टेट को फोकस करके पढ़ाए। तो मैं इसके लिए भी क्लास, ऑनलाइन क्लास देने की व्यवस्था कर रहा हूँ या और आने वाले कुछ दिनों में दूंगा। और इसकी जानकारी हमारे फेसबुक के जरिए या हमारे व्हाट्सएप के जरिए कहीं न कहीं लोगों को मिल ही जाएंगी। अगर आप हमारे फेसबुक वगैरह सबको देखते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे तो ये हम करेंगे। और हम चाहेंगे कि बच्चों को, लोगों को, बच्चे क्या जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग कहीं न कहीं मैच्योर हैं, उनको भी सही राह दिखाएं, क्योंकि बहुत लोग सही गाइडेंस के अभाव में सब कुछ होते हुए भी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। आप सुने विजेंद्र मोहन सर से, और सबसे बड़ी बात बताए कि हमारे जितने दर्शक हैं उनको कहेंगे आज व्यक्तिगत रूप से हम बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि हम सर को बहुत ही बचपन से ही जानते थे। सर के बारे में मुझे हर बात मालूम है, लेकिन जब सर यह साबित एग्जाम देकर कर दिए हैं तो अब को हमको कहीं न कहीं मन में एक और बात आ रहा है जो आपको कहेंगे, जो सर पहले ही बोले, जितने टीचर हैं उनको भी कम से कम बीपीएससी का एग्जाम देना चाहिए। और आपको बतला दे कि जो सर ने बहुत बड़ा घोषणा किए हैं, अभी जो आने वाला जो बीपीएससी का पुनः जो भर्ती का एग्जाम होगा उसमें आप देखेंगे पूरे बिहार में, आपको बता दे, इतिहास की बात करें, इंग्लिश की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, मैथिली, उर्दू, फारसी, विभिन्न तरह का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको स्पेशल बीपीएससी का बैच चलता है, कोचिंग चलता है। सर कई लोग पढ़ाते हैं, लेकिन फिजिक्स में, भौतिकी विषय में आप देखेंगे तो स्पेशल पूरे बिहार में कोई नहीं पढ़ाते हैं। और सर जब यह रिजल्ट पास किए हैं तो सर निर्णय लिए हैं कि अगले बार जो अब वैकेंसी आने वाला है उसमें ऑनलाइन के माध्यम से सर फिजिक्स का स्पेशल क्लास देंगे उन छात्रों के लिए, ताकि जैसे आज सर जो हैं, जैसे आज टॉप किए हैं, पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किए हैं, आज पूरे मिथिला जो है खुशी से झूम रहा है, छात्र जगत में खुशी का माहौल बना हुआ है। वैसे ही माहौल जब अगले बार का रिजल्ट आएगा तो सर का जो ऑनलाइन क्लास से पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है ऐसा सर तीसरे स्थान लाए हैं, लेकिन सर जो पढ़ाएंगे, सर को जो अभी इतना अनुभव हुआ है रिजल्ट लाके, तो वो छात्र पहला स्थान भी ला सकते हैं। तो आप जितने जान की न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए। और यदि आपको भी 11th 12th का टीचर बनने का मन में सपना पाल रखे हैं और फिजिक्स से आप टीचर बनना चाहते हैं, भौतिकी विषय से, तो आप देर ना करें। विजेंद्र मोहन सर का फेसबुक, व्हाट्सएप और आप चेक करते रहें, यूट्यूब चैनल भी है सर का, वो चेक करते रहें। और जैसे ही सर क्लास स्टार्ट करेंगे हम कहेंगे पहले दिन से आप उस क्लास में जुड़िए, क्योंकि सर कहते हैं यदि जिंदगी में है चहकना तो बंद करो बहकना। हम सभी दर्शकों को भी और उन अभ्यर्थियों को भी कहेंगे बहकना बंद कर दीजिए। अब दरभंगा में कोई भी साबित करने के लिए सर ने किसी भी तरह का कोई बात नहीं छोड़े हैं। जब रिजल्ट आया है तो तीसरा स्थान लाके सर यह साबित कर दिए हैं कि मिथिला का सर गौरव है। और सर जो पढ़ा देंगे, सर जो छात्रों को समझा देंगे, वह इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर